वो मैंने पहले अटेंड की थी, पर वहाँ मेरा पार्टिसिपेशन एज अ केयर टेकर करके था। मैं पार्टी की फॉर्डर थी, जो मैं गुस्से से बहुत कहती हूँ वो। और कौन सी पार्टी? पर विमेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते औरतों के सवालों पर क्या हो रहा है, इसकी मुझे ज़्यादा कभी से ही था, उसके पहले भी था। लेकिन मेधा पाटकर जी का जो NPA का जो मूवमेंट था, उनमें जो औरतों के सवाल आए, उसके बावजूद मुझे कुछ दिखाई नहीं दी। उसके बाद दूसरा जो 98 में बीजिंग कॉन्फ्रेंस विमेंस का हो गया, तभी सिस्टरहुड का नारा दिया गया, और उसमें बहुत सारी ऐसी चर्चा हो गई कि हम सभी औरतें एक है, हमारे सबके सवाल एक है, और उसके ऊपर बहुत सारी बहस हो गई। और बहस होने के बाद इधर कास्ट कल्चर, औरतें पूरी डिफरेंट है, सब है उसका एक सब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में या इंडिया में भी वैसे चर्चा शुरू हो गई। और इसके बारे में जो सब ये थे जो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो काम कर रही थी। तो ज़्यादा करके मैं मार्जिनल सेक्शंस की बात करूँगी, तो लैंड, वाटर या कोई भी उनके जो लाइवलीहुड के साथ जो फिशर folk है, जो सवाल थे, वो औरतों के सवालों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। पर जैसे ही कोई भी हम लिटरेचर देखते हैं, तो लिटरेचर में ह्यूमन डेवलपमेंट हो, UN विमेन का रिपोर्ट हो, तो ये सक्सेस स्टोरीज विद मार्जिनलाइज्ड सेक्शन विमेन की आ जाती है सामने। तो एक जैसे फिशर folk का ले लिया, तो फिशर folk विमेन की क्या हालत है, लेकिन अफ्रीकन वुमन या दूसरे नेपाल की वुमन क्या कर रही है, बांग्लादेश की संगठनाएं औरतें क्या कर रही है, उसके बारे में हम वो कॉन्फ्रेंस में चर्चा करते हैं, लेकिन एक कोई ऐसा एजेंडा नहीं था उनके लिए। मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ऐसे कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं किए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जहां इस तरीके की चर्चा हो के भारत में उसका हम किस तरीके से सोचते हैं। क्योंकि मेरा एक है कि ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि मैं काम करती हूँ संगठनों में, पर उसमें अगर इंटरनेशनली दूसरे देशों के औरतों के सवाल अगर हम जानना चाहते हैं हमारी औरतों के सामने, तो उनको उतना वो ग्राउंड लेवल पे जो एकेडमिशियंस है, थोड़े इसमें एक्टिविस्ट में भी एक जो क्लास है, वो क्लास में ये सब चर्चा होती है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करती है वो नहीं है। तो जैसे मैंने बोला हमारे ट्राइबल औरतों को कि नहीं, ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट का पूरी जग में चर्चा हुई तो हमें आना है, तो उनको वहाँ लैंग्वेज का तो प्रॉब्लम होता ही है, वो समझते नहीं, वो मैंने बुलाया करके वो आते हैं करके। तो इवन बांग्लादेशी विमेन का भी चर्चा कुछ समझता नहीं। और ये एक बहुत ये ज़्यादा करके रिसोर्स मैनेजमेंट में कम है। हमारा पूरा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का 90s के बाद हमारा कुछ एक रोल होना चाहिए, एक और क्या होना चाहिए उसके बारे में, स्ट्रैटेजी भी क्या होना चाहिए उसके बारे में हमें सोचना है, पर वो नहीं हो पा रहा है। और 2000 के बाद मैं ऐसा देखती हूँ कि ज़्यादा रिलीजन ने औरतों को बहुत अट्रैक्ट किया है, तो ये मार्जिनलाइज सेक्शन भी उधर उसमें ज़्यादा अपने ट्रेडिशनल जो पूरा एक गौरवीकरण इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो किया है उसमें गई है। वैसे मैंने थोड़ा बांग्लादेश में भी देखा है जब गई थी तब। तो ये सब इस जो पॉइंट्स है, इसकी ये चर्चा ये फोरम के साथ कैसे किया जाए, उसके बारे में मेरा कंट्रीब्यूशन मैं रखूंगी। और नहीं तो उस चर्चा के लिए कुछ हम आप भी कुछ गाइड करें, ऐसे मैं चाहती हूँ। Sandhya ji said that she participated in the World Social Forum in Bombay, where she said she was party fodder, but she did not explain what was the nature of being party fodder, and everybody wants her to explain. Fodder means only I'm caretaker all the time, not involving no any discussion, no decision, no. Oh, so okay, so that was yeah. So she was really not part of the discussion. She was not part of the decision making and not part of the Even discussion. So contributing to my experiences also with my groups. So she said she'd been concerned with women's issues. She's been working on women's issues for many years. And the 1998 Beijing conference offered the slogan of sisterhood, and discussions did follow in various organizations.
And she herself has been working with marginal people's organization, especially among the women of fisherfolk on issues such as land and water. But she regrets that there is no understanding of other fisherfolk women's experiences, whether from Africa or elsewhere, and even from Bangladesh, there is really no dialogue with fisherwomen there. Since the 1990s, she would have expected that there would be work on strategies of dialogue, but this has unfortunately not happened. And instead, sadly, resource management. and also on dialogue. Dialogue on issues of resource Yes, management. on various issues that she's concerned with. And instead, tragically, what has happened is that religion has actually drawn women and perhaps divided them as well. And she would contribute her energies in the forum to thinking about this whole problem and the concerns of marginal peoples. That is what she would like to really contribute and also learn from others.